पापा नीचे बैठो। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। भाई सड़क पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए बहुत संभल कर चलना है और याद रहे हमेशा हेलमेट पहनकर ही चलना है। लेकिन इसके अलावा सुरक्षा से जुड़ी कुछ बातें और भी हैं। सर ध्यान रहे, अभी गाड़ी भी चलानी है। ओए फिक्र मत कर, स्पीड करता हूँ और अच्छी गड्डी चलाता हूँ। आगे से शराब पीकर वाहन ना चलाएं। इसलिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करने में ही समझदारी है। ये नियम आपकी मजबूरी नहीं, आपकी जरूरत भी है। और आप नहीं मानते तो देखिए इसका अंजाम। तुम सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा लेते हो यार? तुम तो जानती हो मैं कभी सीट बेल्ट नहीं लगाता, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें ना सही, मुझे फर्क पड़ता है। जस्ट चल यार। मैं भोजपुरिया भाइयों से आग्रह करता हूं कि भाटी साहब का तालियों के साथ स्वागत करें। भाटी जी अगले मंच पे हैं। धन्यवाद। टी.एन. चौरसिया जी से आग्रह करता हूं कि 2 मिनट के लिए मंच पे आ जाएं। टी.एन. चौरसिया जी, कार्यकारी अध्यक्ष। शारदा सिन्हा जी के म्यूजिशियन से आग्रह है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें और आप लोग तैयार हो जाइए। प्रदीप जी जब तक हमारे म्यूजिशियन भाई सेट कर रहे हैं, थोड़ा सा विल्ड होम, मेट्रो स्वीट्स, महुआ चैनल, रत्ना, खुशबू की बहार, त्रिमूर्ति ग्रुप, ऑटोमीटर्स अलायंस लिमिटेड। और कुछ ही देर में आपके सामने आज की शाम आपके नाम, क्योंकि शारदा सिन्हा जी आ गई हैं, हमारे सामने बैठी हैं और उनके गीत आप सुनते हैं, अच्छे लगते हैं आपको और इसीलिए आप भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां शारदा सिन्हा जी के लिए आप बजा दें। कि क्यों मरते हो सनम के लिए, क्यों मरते हो सनम के लिए, न देगी दुपट्टा तुम्हें वो कफन के लिए। क्यों मरते हो सनम के लिए, न देगी दुपट्टा तुम्हें वो कफन के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, वो देगा तिरंगा तुम्हें कफन के लिए। हमारे देश का ऐसा जज्बा है और ऐसा ही जज्बा आज छठ पूजा का देखने को मिल रहा है। ये छठा प्रयास है आलोक वत्स जी का। इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं और इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए, जिसमें रवि किशन जी को उन्होंने बुलाया था, कल्पना जी यहाँ पर आई थी और हमारे भोजपुरी गायक निरहुआ जी अपनी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। और एक बार जोरदार तालियां आप टी.एन. चौरसिया जी के लिए भी बजा दीजिए जो हमारे सामने खड़े हैं। जौले भैया बैठल बाना, संस्कार के तहत तू बैठ जा। एक दिन न्यूज चैनल तनकी सा केहू औरी के सौंप दे भैया, बैठ जा तनी, बैठा 2 मिनट बैठा भैया। दीप प्रज्वलन कर लिया, फिर तू चल जाइए अगर कहीं जाए के हुई तो। दीप प्रज्वलन का संगे भैया का संगे तू रही। अनिल बाबू, अध्यक्ष जी के बुलाएं, अध्यक्ष जी के बुलाएं। अरे अध्यक्ष जी जल्दी आओ भैया, कहाँ पड़ा? आनंद जी प्लीज, आनंद चौरसिया जी प्लीज आइए प्लीज। फोटोग्राफर भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक भी पिक्चर छूटनी नहीं चाहिए। जी
अनीता बख्शी जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी की डायरेक्टर हैं, भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार में लगी रहती हैं। मैं उसका प्रवासी महासंघ की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि वो बार बार जब भी प्रवासी महासंघ के लोग उन्हें बुलाएं आते रहे। हमारे बीच एक ऐसा नाम जिसे आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं, मालिनी अवस्थी जी आ चुकी हैं, ग्रीन रूम की तरफ जा रही हैं। अगर शारदा सिन्हा जी के म्यूजिशियन भाई लोग तैयार हैं तो भाई जनता सुनना चाहती है। आप लोग जब भी गो अहेड करेंगे मैं बुला लूंगा। मालिनी अवस्थी जी आ गई हैं और शारदा सिन्हा जी भी हमारे बीच में आ गई हैं और बस अब शुरू करते हैं सिलसिला। अवधेश जी, मैं चाहता हूं इंस्ट्रूमेंट के साथ अब इनका परिचय करा दूं। बड़ी अच्छी धुन के साथ आप लोगों ने शुरुआत किया जी। और भैया एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जिस व्यवस्था के तहत मंच के आगे के ये सोफे और सीटें लगी हैं, सब पे रिजर्व लिखा है। मैं अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी दुर्व्यवस्था कम से कम आप लोगों के रहते ना हो। जहां रमा रमन जी जैसे शख्सियत बैठे हों, मालिनी जी जैसी शख्सियत बैठी हूं, शारदा सिन्हा जी जैसी शख्सियत, इतनी भीड़, आप लोग थोड़ी सी व्यवस्था को बनाने में हमारा साथ दें। अगर आप लोग व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदलेंगे तो प्रोग्राम का मजा नहीं आएगा। आप लोग जहां भी हैं, अभी बहुत सीट मैं देख रहा हूं खाली है, आप लोग वहां बैठ जाएं। और मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि शारदा सिन्हा जी को मंच पे ले आएं, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। जी, हमारे म्यूजिशियन तैयार हैं। भैया तनी ताली बजा के तनी देखा दजा कि भोजपुरिया काहे खातिर जुटल बाना। शारदा सिन्हा जी आप लोग के बीच में आ गई। अध्यक्ष जी बिना किसी विलंब के आप शारदा सिन्हा जी को मंच पर लेकर के आ जाएं। अगर चेयरमैन साहब ने इतना समय आपको दिया तो कम से कम उन्हें इनके सुरों को सुनने का मौका मिले। बिमला बाथम जी हमारे बीच आ चुकी हैं। गौतम बुद्ध नगर की विधायिका बिमला बाथम जी हमारे बीच आ चुके हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। बिमला बाथम जी, शारदा सिन्हा जी मंच पे आ रही हैं। अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम को जारी रखें, शारदा सिन्हा जी को मंच पे लेके आएं और बिमला बाथम जी को उनका उचित स्थान दिलवाएं। शारदा सिन्हा जी, बिमला बाथम जी आ गई हैं। अवधेश जी, नोएडा विधायक श्रीमती विमला बाथम जी का हम स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तालियां आप बजाइए विमला बाथम जी के लिए। अध्यक्ष जी के साथ अध्यक्ष ओहो आलोक वत्स जी भी आ गए हैं। भोजपुरी का वो नाम जिसे हर दिल सलाम करना चाहता है, आपके मंच की शोभा बढ़ा रही है श्रीमती विमला बाथम जी का भी हम स्वागत कर रहे हैं। जी 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 जी, आ जाए। नोएडा विधायक। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आगे का कार्यक्रम और सिर्फ विमला बाथम जी और शारदा सिन्हा जी के नाम। आदरणीय चेयरमैन साहब, नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और प्रवासी बिहारी महासंघ के कर्ता धर्ता श्री आलोक वत्स जी और उनके साथ लगन और निष्ठा से लगे हमारे प्रवासी बिहारी और यहाँ रहने वाले हमारे जितने भाई बंधु हैं, जिनकी लगन, जिनकी निष्ठा से यह संघ, यह प्रवासी बिहारी महासंघ निर्मित हुआ है और आज इस तरह से फलित हो रहा है। मैं सबसे पहले उन सभी आदरणीयों को अपना प्रणाम कहती हूँ और साधुवाद देती हूँ इस काम के लिए। ये एक स्तुत्य कार्य है
वाकई जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, आसपास के दूसरे राज्यों से आए हुए जो लोग इस जगह में बसे हुए हैं, उनको एक जगह मिलना, उनके आपस की संस्कृति के बारे में बातचीत करना, उनके पर्व महापर्वों में शामिल होना और ऐसे ऐसे आयोजन, ये बहुत ही सुखद अनुभूति है। और उस पावन पुनीत अवसर पर हमें आपने आने का अवसर दिया, हमें आमंत्रण दिया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबों की। मालिनी हमारी छोटी बहन बैठी हुई है और बहुत कुछ आगे ले जा रही है इन चीज़ों को। और बहुत सारे हमारे यहाँ जो पधारे हुए अतिथि हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं आई हैं, जो हमारे मीडिया के बंधु आए हैं, सबों को, तमाम श्रोताओं और दर्शकों को शारदा सिन्हा अपना नमन करती हैं। आज शनिवार का दिन है और ये आयोजन है छठ के लिए, छठ के निमित्त ये कार्यक्रम है। पर हम लोग सोचते हैं कि शनिवार है तो हनुमान जी को याद किए बिना अभी छठ में नहाए खाए से शुरुआत होगी इसकी। तो 15 तारीख को नहाए खाए, 16 को खरना, 17 को शाम का अर्घ्य और 18 को सुबह का अर्घ्य। आज 14 तारीख है और शनिवार है। तो हनुमान को एक भजन अर्पित करती हूँ, उसके बाद 2-4 चीज़ें और फिर छठ तो निमित्त ही कार्यक्रम जो है वो छठ के लिए ही है, ज़रूर सुनाऊंगी सारी चीज़ें। प्रतिपाला रखवाला तू हो लाल लंगोटी वाला, प्रतिपाला रखवाला तू हो लाल लंगोटी वाला, प्रतिपाला रखवाला तू हो लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी तू
बोलो। कहाँ हो भाई? ताली बजावत रहा था भैया। ए भैया एगो तो हम लोग के बात बता दें, आल्हा उदल की लड़ाई में उनका जो सेनापति मलखान सिंह था, उसकी बूढ़ी घोड़ी जब कुएं में गिर जाती है और लोगों को यह पता चलता है कि मलखान सिंह मार दिया गया। मलखान सिंह कुएं में था, उसके कान में आवाज गई तो मलखान सिंह ने कहा था, अभी कबूतरी ना भई बूढ़ी नाबल घटे पीर मलखान। एड़ लगाया उसने और घोड़ी कुएं से बाहर आ गई थी।
शारदा सिन्हा जी जिस मंच पे बैठ जाती है ना भैया भोजपुरिया, जो ना मंचवा पर ही बैठ जाली ना, वो मंच का शोभा बढ़ जाला। आप लोग का सामने गावत अली, आप लोग ताली नहीं खींचा बजावत, ये कैसा भोजपुरी का सम्मान है? तनी बजावल कर जा भैया, ताली बजावल कर जा। और ये तो गाना जब इन्होंने गाया था ना भैया, तब बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने मंच पे गाना छोड़ दिया था, कोई सुनता ही नहीं था। पटना से बैदा बुलाए दा के अलावा क्यों कुछ जनते नहीं रहे। तो तनी ये बात के आप लोग जिंदा रखल करी जा। और ये इतना बड़ा नाम है जिसके सामने हर नाम नतमस्तक होता है, और उसके सामने अगर आप लोग चुप्पी साध के बैठेंगे तो भोजपुरियों की ये एक तरह से बेइज्जती है। हाथ खोल दें जा आप लोग, ताली बजावत रही जा, और शारदा दीदी के सुनत रही जा। शारदा दी जय हो, ताली 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 ताली। हम
ई भइल भैया बात तनी बस एना पर याद नहीं दिया के पड़ल है। यही तरह तनी और जोरदार बजावल करा जा। शारदा दीदी के खुश रखबा जा ना तो पूरा रात के यहाँ बजावल करा जा। कोयल